आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यकीन मानिए वीडियो देखकर आपका दिल हल्का ना हुआ और आंख से आंसू ना निकले तो कहिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 80s और 90s का जमाना हमारे जीवन का सबसे बेहतरीन दौर था। मम्मी की डांट थी, पापा का लाड था, दादी की कहानियां थी और अपने ही दिल की मनमानियां थी। कुछ यादें जो धुंधली हो चुकी है और कुछ पर समय की धूल चढ़ चुकी है। आज उन्हीं को हम दोबारा जिएंगे। वक्त में वापस नहीं जाया जा सकता तो क्या हुआ। मैं उन सुनहरी यादों को आज आपके लिए वीडियो के माध्यम से ताजा कराऊंगा। चलिए मेरे साथ एक खूबसूरत समय यात्रा करते हैं। दोस्तों, यह वह दौर था जब ख्वाहिश चांद को पाने की थी और दिल तितलियों का दीवाना था। इस तस्वीर को देखकर आपको कुछ याद आया? इस तस्वीर में आपको एक आदमी दिख रहा होगा। जब गली मोहल्ले में ये रुई धुनने वाले आया करते थे और जब रुई धुनते वक्त एक म्यूजिक सा निकलता था, मुझे आज भी याद है, लेकिन अब यह विलुप्त से हो चुके हैं। क्या आपको भी याद है? इसे देखकर आपको कुछ याद आया? यह बाइक 90s के era में लोगों के लिए किसी सुनहरे ख्वाब से कम नहीं थी। ये बाइक किस किस के पास थी और इसे खरीदने का सपना किस किस का सपना ही रह गया, जरूर बताएं। ये खेल पेड़ों पर चढ़कर खेला जाता था, जिसमें एक खिलाड़ी को छोड़कर सभी पेड़ों पर चढ़े रहते थे और वो भी अलग अलग डाल पर बैठ जाते थे। इस खेल का कुछ और ही मजा था। आज के बच्चों के लिए ये खेल खेलना लगभग नामुमकिन सा है। इसका नाम हमें आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ये डबल डेकर ऊंट वाले तांगे उस दौर में खूब चला करते थे। यह तांगे आमतौर पर शहरी इलाकों में ही चलन में थे। ये बातें लगभग आज से 40 साल पुरानी होंगी। दोस्तों, आपको याद है, इन सर्दियों वाले दिनों में सरसों के फूल खिलते थे। बहुत खूब नजारा होता था। वो दृश्य मन को मोह लेने वाले होते थे। आजकल तो बस वाहनों के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। वो समय अलग समय था। ये घर के कुएं अब सूख चुके हैं और इनकी जगह अब ट्यूबवेल ने ले ली है। किसी जमाने में ये घर भी किसी का ठिकाना रहा होगा, किसी की शान रहा होगा। अब ये अपना वजूद तलाश रहा है। दूरदर्शन का वो सुनहरा दौर तो आपने देखा ही होगा और रामायण भी दूरदर्शन पर देखी होगी, लेकिन क्या आपको याद है उस वक्त दूरदर्शन टीवी के किस नंबर पर आता था? ये सन 1980 राजस्थान की एक बारात की तस्वीर है। उस दौर में ट्रक के केबिन में बैठना भी हवाई जहाज में बैठने के बराबर था। उस समय ट्रक में बारात का आना दोनों पक्षों के लिए सम्मान की बात होती थी। आज के दौर की फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा रुतबा था इसका। उड़ने दो परिंदों को अभी शौक हवा में, फिर लौट के बचपन के वो जमाने नहीं आते थे वो बचपन के दिन। आज सोशल मीडिया हर उस लम्हे को खाता जा रहा है जो हमने जिया है। ऐसे पकड़ कर स्कूल कौन कौन गया है? 80s और 90s वाला कोई शायद ही होगा जो इस तस्वीर को देख के इसे ना पहचान पाया होगा। बड़े बड़े ब्रांड तो बाद में आए, सबसे पहले ये आया था। ये हमारे खूबसूरत पल का हिस्सा था। यह टॉर्च उस जमाने में लगभग सबके पास होती थी। कोई ही शायद होगा जिसने इसे यूज न किया हो। ठंड में जब शाम को अलाव जलता था तब हम बहुत खुश होते थे। हमारे बड़े बुजुर्ग चला करके पास बैठते थे। अब ये शायद आपको पुराने मकानों में कहीं पर देखने को मिल जाए। यह तस्वीर आपको उस जमाने की याद दिलाती है जब शाम को छतों पर हमारी महफिलें लगा करती थी। छत एक दूसरे से जुड़े होते थे और गर्मियों में हम छतों पर सोते थे। इन नोटों की महक ही अलग थी। ये नोट किस किस के पास अब भी हैं। आज से 30 साल पहले इन नोटों की वैल्यू 100 रुपए से कम नहीं थी। 1 रुपए में पूरा राशन आ जाता था। ये साइकिल आज अपना वजूद तलाश रही है, क्योंकि समय ने इसके वजूद को ही खत्म कर दिया।
ये वो जमाना था जब हमारे घरों की रोशनी पीली हुआ करती थी, एक अलग ही सुनहरी रोशनी हुआ करती थी। बचपन में किताबों की इन कविताओं और कहानियों को किस किस ने पढ़ा है। इन किताबों की महक से ही हमारा दिल खुश हो जाता था। चूल्हे की बनी रोटी आज सामने आई, फिर से गुजरे जमाने की यादें आई। जरा याद करो किस किस ने बचपन में ऐसे चौके में बैठकर दाल रोटी खाई है, वो भी क्या जमाना था। ऐसी कलाकारी तो आपने बचपन में की ही होगी। 90s के दशक का ये कलाकार किस किस को याद है। बहुत इंतजार रहता था हर इतवार का। ये बहुत ही खतरनाक आदमी था, इसका आप नाम बताइए। पहले आप इस धुन को सुनिए, उनको सुनिए। इस ट्यून को सुनते ही लगता है मानो हम उन दिनों में पहुंच गए हों जहां मालगुडी डेज और हमारे मन पसंदीदा टीवी शोज आया करते थे, जिनकी फीलिंग ही अलग रहती थी। लेकिन आज वैसा माहौल कहाँ रहा, और था कूपन रिचार्ज का, जहां हम 35 MB डेटा को खर्च नहीं कर पाते थे। और आज इस दौर में हमें 2 GB डाटा भी कम पड़ने लगा है। ये बातें ज्यादा पुरानी नहीं हैं, ये बातें महज 20 साल पहले की ही हैं। बचपन में ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक किस किस के साथ हुई है। बचपन में इस सर्जिकल स्ट्राइक के अपने अलग ही मजे थे, जब माँ धोखे से बुलाकर कूट दिया करती थी। माँ का वो कूटना आज बहुत याद आता है, क्या दिन थे वो। आपको याद है जब हम कुछ ऐसे खाना खाया करते थे अपने भाई या बहन के साथ, इतना तेरा इतना मेरा। ये दिन अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। कभी किसी जमाने में हमारे पास ऐसे ही ऑडियो कैसेट्स का संग्रह हुआ करता था, याद तो होगा भी आपको। आप में से कई लोगों ने इनमें से कई रील के गाने सुने भी होंगे। एक बात बताऊं, बचपन की सबसे बड़ी गलतफहमी होती थी बड़े होते ही जिंदगी बड़ी मजेदार हो जाएगी, लेकिन ये सिर्फ हमारा भ्रम होता था। गांव के सूने घर में आंगन में पड़ी उन 4 पाइयों के पाए अब मुड़ चुके, उनकी बुनी निवारों के धागे अब सड़ चुके हैं, क्योंकि हर घर के परिंदे अब शहर को उड़ चुके हैं। उन 4 पाइयों में किसी का कोई बिस्तरा नहीं लगता, अकेला पड़ा है बरामदा, अब वहाँ कोई मजमा नहीं लगता। अब नहीं गूंजती लोरियां, किस्से हंसी ठिठोले के, सूना पड़ा वो आंगन, अब अच्छा नहीं लगता। उस जमाने में भी एक डेक डिब्बों का दौर था दोस्तों, और फिर ये 4 व्हीलर वाले स्टूडियो, इनके तो कहने ही क्या थे। ये किया क्या आपने कभी? आजकल के बच्चे क्या जाने उस दौर में कितना संघर्ष करना पड़ता था। इस गेंद से खेला है आपने कभी? जहां भी लगती थी सजा देती थी। हमारे यहाँ इसे अंडा गेंद बोलते हैं, और आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। देख के कुछ याद आया? आप में से 90s की दशक के लोगों को अच्छे से याद होगा ये सीरियल, तो फिर इसका नाम बताओ। इस तस्वीर को देखते ही आप उस दौर की कल्पना कर सकते हो जब बुजुर्ग अपनी जिंदगी का आखिरी पड़ाव कितने सुकून से गुजारा करते थे। वो इंसान चैन से घास पर लेटा हुआ आसमान को निहार रहा है, और उसकी भैंस खुद ब खुद चर रही है। वो दौर सच में एक गोल्डन दौर था। उस दौर में लोगों ने टेक्नोलॉजी को जन्म लेते देखा। उन्होंने पहले रेडियो, फिर टेलीविजन, फिर VCR और आज मोबाइल फोन,
इन सबको अपनी आंखों से बदलते हुए देखा। जिन जिन लोगों का जन्म 1980 से सन 2000 के बीच हुआ वो हमें कमेंट करके